जय भीम नमो बुद्धाय। आज मैं बोध गया मंदिर परिसर के बारे में बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर लगातार बोध गया में विवाद चल रहा है। बौद्धों को वहाँ जगह नहीं मिल रही है। नकली बौद्ध वहाँ के बने हुए हैं, उसमें सेवक धर्ता और वहाँ हिंदू यानी ब्राह्मण वर्सेस बौद्ध की लड़ाई चल रही है। SC ST OBC दलित समाज जो है, एक समय सारे के सारे बौद्ध हुआ करते थे, लेकिन जिस तरह से शंकराचार्य ने बौद्धों को नरसंहार कराया, बहुत से बौद्ध भिक्षुओं को मरवा डाला और कई आकर्षण इनाम पुष्पित सूंग संसाक ने दिया, बौद्ध वृक्ष को कटवा डाला। इस तरह से बौद्ध मंदिर को 11वीं शताब्दी तक आते आते गौन कर दिया गया था। और वो बौद्ध मंदिर जब 1800 लगभग 87 में बौद्ध मत मानने वाले कनिंघम भारत आया और वो किताबों को जो है सांग के किताबों को फायान के बुकों को पढ़ा तो उसे लगा कि हाँ, यहाँ बौद्ध का केंद्र बहुत बड़ा था एक समय, और पता नहीं इतने बड़े को किसने बर्बाद किया। पूरी इतिहास उलटने की कोशिश किया गया, जापान में मिला उस तरह की किताबें जो धम्म लिपि में लिखी हुई थी। उन सभी किताबों के द्वारा उसको जब संबोधि स्थल को खोजना था तो पता नहीं चल रहा था। नालंदा का कुछ ऐसा जो नक्शा दिया था कि नालंदा से इतनी दूरी है, तो उसी नालंदा को पहले खोज करके और नालंदा के आधार पर बौद्ध मंदिर के पास पहुंचा गया। उसके बाद उन्होंने जो है श्रीलंका से बौद्ध भिक्षु को मंगवा करके उनको जो है वहाँ पर फिर एक बौद्ध का मूर्ति लगवाए, लेकिन वहाँ पर ब्राह्मणों ने विरोध कर दिया। SC ST OBC उस समय तक भूल गए थे कि हम पहले बौद्ध धर्म भी मानते थे। 5, 6, 7 साल 100 साल के हिसाब में करीब 1200, 1300 का 2000 वर्ष तक बौद्धों को नरसंहार होने के चलते SC ST दलित जो यहाँ के मूल निवासी सारे भूल चुके थे कि मैं बौद्ध था। और ब्राह्मण जब विरोध करने लगे तब जाके वहाँ केस कलकत्ता हाई कोर्ट में केस किया गया और कलकत्ता हाई कोर्ट से फिर बौद्धों का डिग्री मिली और वहाँ से कुछ जापान के और कुछ श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु वहाँ रहने लगे। पर कुछ दिनों के बाद जब जापान ने गया में एक मकान बनवाना चाहा, द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, अंग्रेज भड़क गए और फिर बौद्धों को वहाँ से निकाल दिया गया। उसके बाद से लगातार ये द्वितीय विश्व सन 1942 में हुआ, लगातार बौद्ध लोग जो है संपर्क करते रहे, क्योंकि दुनिया का केंद्र बौद्ध धर्म था और पूरे विश्व उस बौद्ध मंदिर को मानता था और वो गुलाम आज तक है। उसी गुलामी को ख़त्म करने के लिए फिर से लड़ाई शुरू हुई है 1949 BT एक्ट, जिसको ख़त्म करने के लिए यह 1949 BT एक्ट में यह पारित किया गया कि मुख्यमंत्री जी ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार जो स्वयं भगवान बुद्ध का वंशज हैं, कुर्मी जाति से होते हैं, मौर्य शाक्य सेन, ये सारे के सारे जो है पहले बुद्ध थे, बुद्ध के वंशज थे, लेकिन वो अपनी विरासत को ही भूल चुके हैं और अब जो है वो ब्राह्मणों के मतलब संपर्क में आकर ब्राह्मणों के उनकी कब्जे में आकर के बौद्ध को लौटा नहीं रहे हैं। लेकिन लगातार बौद्ध लोग SC ST OBC समाज जो अम्बेडकर जब बौद्ध बने उसके बाद से भारत के SC ST OBC समाज जो है बौद्ध बन चुके हैं और बौद्ध बन के उनकी लड़ाई शुरू कर दिया है। मुझे आशा है कि ज़रूर से ज़रूर इस स्थिति में बौद्धों का न्याय मिलेगा, बौद्धों की चीज़ें को लौटाया जाएगा। जय भीम नमो बुद्धाय। आप इसको शेयर और ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि आपका इस तरह का हम जो कॉन्टेक्ट है हमेशा आपको पहुंचाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय भीम नमो बुद्धाय।